मेरे नाव पे बैठना पड़ेगा। कोई ये उम्मीद करे कि मैं उसके पीछे पीछे चलूँ तो ये वो कल्पना करना भूल जाए। जिनको अगर 24 में पार लगना है, क्योंकि केवट हम हैं, भगवान श्री राम जी को भी पार लगना था तो केवट महाराज के पास आए थे। उसी तरीके से जिनको भी 24 के चुनाव में आगे निकलना है, सरकार बनाना है, वो निषाद समाज के पीछे आएंगे और निषाद समाज के एजेंडा को अपनाएंगे। तभी ऐसा नहीं है कि प्रभु हम आपको पार लगा रहे हैं बाद में हमको लगा दीजिएगा। नहीं, यहाँ नाव पे चढ़ने से पहले कुछ दीजिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि 7 दिनों के भीतर 14 बड़ी रैली बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आरक्षण जो पार्टी देगी, यानी जो सरकार आरक्षण देगी, मैं उसका समर्थन करूंगा। आइए सुनते हैं मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। एक एक निषाद का बेटा जागरूक हो चुका है, हाथ में गंगा जल लेके अपने बच्चे के भविष्य के लिए संकल्प ले रहा है कि जो हमारा दोस्त होगा उन्हीं के साथ जाएंगे, जो दुश्मन होगा उसको हराने का काम करेंगे। मुकेश सहनी जी, नीतीश कैबिनेट में ऑफर है आपका, आप हिस्सा हो सकते हैं? देखिए, अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, 2024 में निर्णय हम बहुत जल्दी ही लेने वाले हैं रैली के बाद। अभी कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, अभी हम अपने रैली में लगे हुए हैं। देश की जनता जानना चाह रही है कि मुकेश सहनी जो है वो भारत में रहेंगे कि इंडिया में रहेंगे, पसंद क्या है, ये लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, अभी हम अपने काम में लगे हैं, इसका भी जवाब बहुत जल्दी हम आप लोगों को रैली समाप्त होने के बाद हम आप लोगों को दे देंगे। अभी रैली में हम लोग बिजी हैं, हम अपनी पार्टी के सभी लोगों से मिलेंगे, देश का सिचुएशन समझेंगे, देश में गरीब युवा सबके बारे में सोचकर निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे उसमें बिहार का भी हित होगा, हमारा देश का हित होगा, निषाद समाज का हित होगा, ये सब सोच समझ के लेंगे। अभी तो हम दूसरे काम में लगे हैं और वो काम पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पे आपने राम का यहाँ पे राम की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन जो बिहार सरकार है वो छुट्टियों में कटौती कर दी है, हिंदुओं की छुट्टी में, लेकिन जो अदर संप्रदाय के पर्व है उनमें बढ़ोतरी की गई है। खास करके रामनवमी का भी छुट्टी कैंसिल। देखिए, सरकार मौका मिला, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को सरकार चला रहे हैं और बिहार के बेहतर के लिए उनको जो उचित लग रहा है वो कर रहे हैं। और रहा कि अगर वो गलत करेंगे तो जनता आने वाले समय में परिणाम देंगे। और लगता है कि हमें लगता है कि कुछ छुट्टी को एडजस्ट करके अपने अगर हमारे बच्चे स्कूल अगर पढ़ने के लिए जाएँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हाँ, किसी की भावना के साथ हमें नहीं खेलना है। अगर कुछ छुट्टी अगर एडजस्ट होकर अगर हमारे बच्चे स्कूल जाएँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं, इस्लामिक त्योहारों में छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं, उस पर क्या? इसकी जानकारी मुझे नहीं है और आपने कहा मुझे बताइए कौन सा इस्लामिक धार्मिक छुट्टी बढ़ाया जा रहा है तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ हाँ, ये अभी कल 29 तारीख से नवंबर से चालू होगा और 6 दिसंबर के बीच में 14 रैली हो जाएगा। एक दिन में 2 रैली होना है तो 7 दिन में लगातार 7 दिन रैली होगा। हर रोज एक रैली 2 रैली होगा और 7 दिन में 14 को रैली होगा। केवल बिहार में ही होगा कि उत्तर प्रदेश? बिहार में 11 रैली है, उत्तर प्रदेश में 1 रैली जौनपुर में और झारखंड में 2 रैली है, टोटल 14 रैली है। अंतिम दिन रखा गया है मुजफ्फरपुर, क्या ये गले लगाई जाए कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, मुजफ्फरपुर निषाद समाज का राजधानी है और 6 दिसंबर को जो है बाबा साहब जी का श्रद्धांजलि दिवस है, इसलिए मुजफ्फरपुर और बेगूसराय रखा गया। उस रोज विशेष कार्यक्रम होगा, उस रोज का रैली जो होगा वो बाबा साहब के नाम होगा। तो ये है और निश्चित तौर पे मुजफ्फरपुर निषाद का राजधानी है तो वहाँ पे धमक स्पेशल होगा। जी, क्या मान लिया जाए कि आपने तस्वीर चुनाव की लगाई है, अगर 24 का चुनाव जीतना है तो आपके साथ लोगों को आना होगा? हाँ, मेरे नाव पे बैठना पड़ेगा। कोई ये उम्मीद करे कि मैं उसके पीछे पीछे चलूँ तो ये वो कल्पना करना भूल जाए। जिनको अगर 24 में पार लगना है, क्योंकि केवट हम हैं, भगवान श्री राम जी को भी पार लगना था तो केवट महाराज के पास आए थे। उसी तरीके से जिनको भी 24 के चुनाव में आगे निकलना है, सरकार बनाना है, वो निषाद समाज के पीछे आएंगे और निषाद समाज के एजेंडा को अपनाएंगे, तभी उसको नाव पे चढ़ने देंगे। पहले जैसा नहीं है कि प्रभु हम आपको पार लगा रहे हैं बाद में हमको लगा दीजिएगा। नहीं, यहाँ नाव पे चढ़ने से पहले कुछ दीजिए। उस पार जाना है तो आरक्षण लागू कीजिए। मुकेश जी, अगर आरक्षण नहीं मिलता है हाँ, तो फिर किधर रुख करेंगे? क्या है आरक्षण नहीं मिलता तो अभी तक के एजेंडा है कि भाजपा को हराना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री बनने के बाद जिस गांव में आप पहली बार गए थे उस गांव का मैंने दौरा किया, उस गांव में मुकेश सहनी जिंदाबाद भी हो रहा है और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भी हो रहा है। हाँ, इसके क्या मायने निकल रहे? देखिए, अभी ऐसा तो हम मानते ही हैं कि जिस किधर भी जाइएगा तो 30% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है। 10 आदमी जहाँ होगा वहाँ 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन 7 लोग जो है उनके विरोध में है। तो 3 लोग उनके जिंदाबाद कर रहे हैं, 7 लोग तो मुर्दाबाद भी कर रहे हैं ना। एक ही लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भी कर रहे हैं और मुकेश सहनी भी जिंदाबाद भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आप बीजेपी के साथ नहीं गए तो वोटों का कन्वर्ट करवाना? अभी जो कुछ लोगों के पास अपना भावना भी है, उस भावना को हम कदर करते हैं। जब समय आएगा तो वो किसी एक ही नाव पे चढ़ेंगे, 2 नाव पे सवारी नहीं करेंगे। उस समय में उनके अंदर आत्मा को देखना है कि अपने बच्चे के भविष्य के साथ जाना है
या हवाई में जाना है? नीतीश जी ने ऑफर किया है कैबिनेट में शामिल होने के लिए, और भाई ये ऑफर है सब तो होंगे कि नहीं? देखिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश जी से हमारे अच्छे संबंध है, और विशेष तौर पे नीतीश जी बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे भी जाति आधारित गणना होने के बाद 15% आरक्षण बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि SC ST OBC का सब आरक्षण जो बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तो जो काम नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं उसके लिए उनको धन्यवाद है। अच्छा, आखिरी सवाल आपने कहा कि नाव से आप पार लगा देंगे, आपकी पार्टी पार लगाएगी, आपकी नाव से पार होगी। हाँ। तो नाव से पार कराने के कितने सिक्के? सीट नहीं चाहिए, आरक्षण चाहिए पहले। हाँ, सिक्के नहीं, आरक्षण चाहिए। हाँ, आरक्षण चाहिए। तो आपने सुना मुकेश सहनी सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोग आरक्षण देंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहले का दौर ये था कि हम लोग उनसे हाथ जोड़कर मांगते थे अधिकार, लेकिन अब उन्हें हमसे कुछ भी मांगना होगा। यानी मेरे नाव पे ही सवार अगर वो होंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान श्री राम भी केवट से मदद मांगे थे और हम सभी इस नाव के केवट हैं। और जिन्हें भी 2024 लोकसभा चुनाव जीतना है उन्हें हमसे मदद लेना होगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।